श्री गुरु सत्तायै नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति मानवीय विद्युत के चमत्कार। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 8 रोगों का निवारण। रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के इलाज चालू हैं। इलाज करने वाले बीमारियों को अच्छा करने के लिए बहुत तरह की दवाएं बनाते हैं। कई दवाएं तो सोने, चांदी या रत्न जवाहरात से भी महंगी होती हैं। उन बहुमूल्य दवाइयों के गुणगान करने में बड़े बड़े प्रमाण दिए जाते हैं, परंतु इन औषधियों को अपनी मन मर्जी से चाहे जितनी मात्रा में नहीं खा सकता। यदि उनके सेवन करने या कराने में जरा सी असावधानी हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरे, उन्हें गरीब आदमी पैसे के अभाव के कारण खरीद नहीं सकते। तीसरे, बनाने में त्रुटि हुई या रोग का निदान न हो सका तो उसका कुछ अच्छा असर नहीं होता। इन कीमती दवाओं की अपेक्षा इस अध्याय में हम एक ऐसी दवा बताएंगे जो गुण में हर एक कीमती दवा से बढ़कर है और कीमत में सबसे सस्ती है। सेवन करने में कुछ भी कठिनाई नहीं, हर आदमी के पास हर समय रह सकती है और शर्तिया फायदा पहुंचाती है। इस दवा का प्रयोग किसी भी दशा में व्यर्थ नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जब तक दवा का थोड़ा बहुत मिश्रण न हो तब तक अन्य दवा दारू कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकते। क्या तुम उस दवा को जानते हो? यदि नहीं जानते तो हम बताए देते हैं। यह दवा है मानवीय विद्युत। रोगी के कीटाणुओं के प्रसंग में हमने बताया था कि छूत के रोगों में मनुष्य की विषैली बिजली दूसरों पर असर कर जाती है। तुम्हें जानना चाहिए कि जब खराब बिजली में असर करने वाली ताकत है, खराब बिजली खराब असर करती है तो अच्छी जरूर अच्छा असर करेगी। अपनी प्राण चिकित्सा विज्ञान नामक पुस्तक में हम सविस्तार आत्मविद्युत द्वारा विभिन्न रोगों को दूर करने की विभिन्न क्रियाएं बता चुके हैं। उन बातों को पूरे ब्यौरे के साथ यहाँ दोहराना अभिष्ट नहीं है। यहाँ तो उनकी थोड़ी सी जानकारी भर दुहार देना पर्याप्त होगा। हथेलियां या उंगलियों के पोरवों यानी अंतिम छोरों में रोग निवारक शक्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। पीड़ित स्थान पर इनका प्रयोग करना चाहिए। जब तुम्हारे पेट में कोई शिकायत हो, दर्द हो रहा हो या कुछ और गड़बड़ हो तो अपनी हथेलियों को गोलाकार में उस स्थान पर घुमाओ। कुछ देर यह क्रिया दाईं ओर से बाईं ओर करो और गोलाकार में घुमाने लगो। बीच बीच में थोड़ी ही देर में देखोगे कि पेट में उबड़ने वाली वायु घट गई है और दर्द अच्छा हो रहा है। हथेलियां जब किसी अंग की त्वचा को रगड़ती है तो गर्मी पैदा होती है। यह शारीरिक तेज जिस स्थान पर अधिक तेज होगा वहां रक्त की चाल बढ़ जाएगी। तदनुसार बीमारी को हटना पड़ेगा। यदि सिर में दर्द हो रहा हो तो वहां भी एक हाथ या दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए। जहां फूसी, कसक, दर्द, अकड़न, तनाव, खुजली या भारीपन मालूम पड़े वहां उंगलियों के अग्रभाग से या हथेली से धीरे धीरे सहलाना चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान के स्वस्थ जीवाणुओं को बल मिलता है और वे अपने आसपास भरे हुए विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में आत्मविद्युत द्वारा लोगों की चिकित्सा करने का घर घर प्रचार है। जब कोई आदमी थक जाता है तो उसके पैर दबाए जाते हैं ताकि उसके निर्बल तंतुओं में दबने वाला अपनी बिजली भर दे। देखते हैं कि पैर दबाने के बाद थका हुआ आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। मालिश का भी ऐसा ही असर होता है। पहलवान लोग मालिश कराने का आदेश करते हैं। थक कर चकनाचूर हुए घोड़े मालिश के बाद अपना सारा श्रम उतार देते हैं। सिर की मालिश करने में कुछ नाई आदि ऐसे चतुर होते हैं कि भारीपन और खुश्की को मालिश की विशेष क्रियाओं द्वारा बिल्कुल दूर कर देते हैं। गठिया, चोट, अशक्तता या दुर्बलता में
तेजी के साथ मालिश कराई जाती है। सिर जब भारी हो जाता है या बुद्धि ठीक प्रकार काम नहीं करती, तो लोग माथे पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। ऐसा करने से मस्तिष्क फिर से तरोताजा हो जाता है और जो एक प्रश्न हल नहीं हो रहा था, उसका निवारण हो जाता है। पलकों पर कभी-कभी एक फुंसी उठती है, जिसे मथुरा के आसपास गुहेरी कहा जाता है। पलकों के ऊपर फोड़े ठीक करने वाली किसी तेज दवा का लगाना खतरे से भरा हुआ होता है। इसलिए हथेली पर उंगली घिसकर उस उंगली के पलक पर लगाते हैं और देखते हैं कि वह पुड़िया जल्दी अच्छी हो जाती है। आंख में अकस्मात कुछ आघात लग जाने पर तत्काल यह उपचार किया जाता है कि किसी कपड़े को मुंह की भाप से गर्म करके आंख पर लगाया जाए। आंख में कैसा भी दर्द हो रहा हो, इस क्रिया से तुरंत ही लाभ होता है। उंगली या अन्य स्थान पर चोट लग जाने से स्वभावतः हम उसे फूंकते हैं। बच्चे अपने आप अपनी उंगली को फूंक कर अच्छा कर लेने का ज्ञान रखते हैं। कई अवसरों पर फूंक द्वारा किसी अंग पर शारीरिक विद्युत का प्रभाव डालने से संतोषजनक फल निकलता है। बढ़ी हुई गर्मी को घटाने के लिए मार्जन बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। पंखा झलना प्राचीन मार्जन क्रिया की नकल है। जब बुखार चढ़ जा रहा हो, लू सता रही हो, फोड़े में दाह हो रहा हो, मादक द्रव्यों के कारण गर्मी चढ़ गई हो या अन्य किसी प्रकार से उष्णता बढ़ जाए, तो दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह रोगी की ओर पसारना चाहिए जिससे नाखूनों के अंतिम सिरे बीमारी से पीड़ित अंग की ओर रहें। अब हाथों को नीचे की ओर इस तरह खींचो मानो उस स्थान की बढ़ी हुई गर्मी को उंगलियों से चिपकाकर पीछे की ओर खींच रहे हैं। यथा अवसर कुछ हाथों से खिसकाने के बाद उन्हें पीछे की ओर खींच लो और एक तरफ इस प्रकार झटकार दो मानो तुम्हारे हाथ पानी से भीग गए थे और उनकी बूंदों को अलग झटकार दिया हो। इस क्रिया को कुछ देर बार बार करते रहो। तुम देखोगे कि इससे कई जल्दी गर्मी घट जाती है और बीमार को शांति मिलती है। इस प्रकार की क्रियाओं में इच्छा शक्ति का जितना अधिक समन्वय होता है, उतनी ही शीघ्र और अधिक सफलता मिलती है। पीड़ित स्थान पर शारीरिक विद्युत को पहुंचाकर पाठक अपनी और दूसरों की बीमारी में पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। बार बार नया प्रयत्न उन्हें अधिकाधिक संतोष के निकट पहुंचाता जाएगा।